7 किलोमीटर रोज यहाँ से पैदल चलते हैं और पैदल आते हैं। यहाँ पर रास्ता खराब है, हम साइकिल भी नहीं ला सकते। मुद्दा होगा शिक्षा। गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, गाँव के मामा जी अभी MA BEd DEd सब कर रखा है, पर नहीं है। कुल मिला के बोला जाए तो रोजगार नहीं है अभी, इसलिए सरकार रोजगार निकाल नहीं रही है। हमारे ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लो। सर ने खुद ने बोला कि अभी हमारी सैलरी नहीं डाली सरकार, 1,90,00,000 ऐसे कुछ कर्जा है। तो तुम्हें लगता नहीं कि 1000 रुपए में की वोट चला जाएगा मामा की तरफ बहनों का? 16 किलोमीटर हमको रोज का मतलब पैदल चलना है। अब 20-30% लोगों के पास में नौकरी है, बाकी भारत में सभी लोगों के पास में कृषि है। परिवर्तन होगा। नमस्कार दोस्तों, इस समय उज्जैन जिला में हूँ। उज्जैन जिला में कुछ हमारे साथ युवा भी जुड़े हुए हैं। ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं इनमें से कुछ युवा। ये बताइए कि फर्स्ट टाइम वोटर हो आप, भाई पहली बार सरकार चुनोगे, पहली बार वोट दोगे, और अच्छा बात भी है 17 तारीख को वोटिंग है यहाँ पे। किस किस मुद्दे पे वोट देना चाहते हो? किस किस मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मुद्दा होगा शिक्षा। और बेरोजगारी भी सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, गांव में एक बात बताओ, कभी ऐसा सुनने में आता कि ये इसने इतना पास कर लिया तब भी बैठा हुआ है गांव के अंदर? तुम्हारे दोस्तों में से भी? हाँ है ना, बहुत सारे हैं। मेरे खुद के मामा जी अभी MA BEd DEd सब कर रखा है, पर अभी घर पर ही है। मतलब खुद का रोजगार नहीं है। कुल मिला के बोला जाए तो रोजगार नहीं है अभी, इसलिए सरकार रोजगार निकाल नहीं रही है। सरकार तो बोलती है कि हम ये दे दिया, हमने ये दे दिया, इतना रोजगार दे दिया। कहाँ है? हम अभी 12वीं कक्षा में हैं, वहाँ पे अभी हमारी छात्रावृत्ति नहीं आई है लाडली बहनों की, अभी जो 1000 रुपए डाल रहे हैं मामा जी। लाडली बहनों को मिल रहा है? लाडली बहनों को मिल रहा है, मेरी मम्मी कुछ को मिल रहा है, कुछ को मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा। नहीं, हमको तो मिल रहा है, हमारी मम्मी को भी मिला है। तो तुम 2-3 महीने से मिल रहा है। 2-3 महीने से मिल रहा है? 2-3 महीने से मिल रहा है, पर हमारे यहाँ पे अभी जो हमारी खुद की छात्रवृत्ति नहीं आई है। तो अगर मामा जी अगर उन पे ध्यान रहे हो तो हमारे ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लो। हम भी आपके भानेज हैं। मतलब बहनों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन भांजों पे नहीं दे रहे। वोट के लिए? क्योंकि सभी भांजे वोट नहीं दे सकते, कुछ 18 साल से कम भी है तो वो वोट नहीं दे सकते। लेकिन बहुत ऐसे है ना कि अभी फर्स्ट टाइम वोटर है, अब पहली बार देंगे। वो तो अभी इस बार ही देंगे ना, इतने साल से थोड़ी दे रहे थे। लेकिन बहनों को जो है, ये तुम्हें क्या लगता है कि लुभाने के चक्कर में? एक बात बताओ, बहन समझती है? पहले क्या था कि अभी 4,000-5,000 रुपए कुंटल सोयाबीन होती थी, पर आज 3500 रुपए कुंटल सोयाबीन हो रही है। यहाँ पर लाडली बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए किसान के खाते में डाल रहे हैं, 1500 रुपए यहाँ से निकाल के उन्होंने वहाँ पे दे दिए। इसीलिए तुम्हारे तमाम जो है छात्रवृत्ति ये सब लटका हुआ है। सही बात है। हमारे यहाँ पर अभी जो आए हैं सर, अभी गवर्नमेंट की जो भर्ती नहीं हुई है तो अतिथि में आ रहे हैं। उन सर से अभी हमने बात करी तो बोले कि हमारी भी 3-4 महीने से भी तनख्वाह नहीं आई है। 4 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही। तो हमारे पास सर भी नहीं आ रहे, टीचर भी नहीं पढ़ा रहे हमको। टीचर नहीं पढ़ा रहे? कौन से स्कूल में हो? गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। कैसा स्कूल की व्यवस्था कैसी है? स्कूल की व्यवस्था जो गवर्नमेंट टीचर है वो आ रहे हैं, बाकी अतिथि में कोई आ नहीं रहा है अभी फिलहाल में। कोई भी नहीं आता टीचर? कॉमर्स में सिर्फ 2 पीरियड लग रहे हैं, हिंदी इंग्लिश का, और लास्ट का आर्ट्स का पीरियड लग रहा है। बाकी कॉमर्स वालों को का पीरियड नहीं खराब है। अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज बिना सैलरी कोई कौन काम करता है? सैलरी ही नहीं आ रही। ये किसने बोला? सर ने खुद ने बोला कि अभी हमारी सैलरी नहीं डाली सरकार ने। लाडली बहनों को दे रही है सरकार? लाडली बहनों को अभी प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, मैंने भी अभी भारत के अंदर सर्च करा था मोबाइल में, तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1,90,00,000 ऐसे कुछ कर्जा है मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में। तो अब इतना कर्जा हो रहा है तो लाडली बहनों को देने की अभी जरूरत क्या है? सरकार अपने आम जनता के ऊपर लगाए। एक बात बताओ, तुम्हारी बहनों को ये समझ में आ रहा है कि ये वोट के चक्कर में किया जा रहा है? ऐसा बोल रही है कि बहनें? हाँ, बहनों तो बोल रही है, वो तो समझती है ना। देखो, अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल के अगर ऊपर है तो वो तो समझेगा ना उस बात को। तो ये बताओ कि तुम्हें लगता है कि ये योजना दोबारा बंद हो जाएगी चुनाव के बाद? चुनाव के बाद में हाँ, लगता तो ऐसा ही है। पर ये बना लेंगे कि मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा ज्यादा हो रहा है, भारत सरकार के ऊपर कर्जा ज्यादा हो रहा है, तो इस योजना को बंद कर दिया जाए। ये लाडली योजना बंद कर दिया जाए? किसी भी योजना, लाडली योजना से दिक्कत भी हो रही है लोगों को ना। दिक्कत इस बात की हो रही है कि लाडले बहनों को, भाइयों को दिक्कत हो रही है। तो है ना सर, हमारे पास में कुछ भी नहीं आ रहा। लाडली बहनों को दे रहे तो हम भी तो हैं, हमको भी तो कुछ मतलब होना चाहिए रोजगार। अब रोजगार तो सर ठीक है, रोजगार होना चाहिए कम से कम। पैसे तो चलो डाल देंगे उनको, इतने पैसे में पूरी जिंदगी तो निकलनी, पर रोजगार तो दे कम से कम हमें। तो तुम्हें लगता नहीं कि 1000 रुपए में की वोट चला जाएगा मामा की तरफ बहनों का, तुम्हारी बहनों वगैरह का? 1000 क्या 5000 हो गए? आकर्षण में है ना, 5000 हो गए। हाँ, वो रोज हर महीने में आ रहे हैं 1-1000। हर महीने में आ रहे हैं। अभी वो बोल रहे 13 और बढ़ेगी राशि। 1300 अभी 300 रुपए बढ़ेंगे, फिर 200 रुपए बढ़ेंगे, कर करके 300 रुपए, मतलब 500 रुपए साड़ी के भी दे रहे हैं।
तो मतलब इतना पैसा अगर यहाँ ला रहे हो तो अभी आप यहाँ पे सड़क कच्ची है हमारी। मैंने हमारे गांव में जाती है ना, गांव जा रही है। मैंने ग्राम पंचायत के सरपंच साहब से बात करी थी, सचिव उनसे भी बात करी थी, बोले कि आगे से आर्डर नहीं आ रहा है इस रोड का। मतलब सर हम 7 किलोमीटर रोज यहाँ से पैदल चलते हैं और पैदल आते हैं, यहाँ पर रास्ता खराब है, हम साइकिल भी नहीं ला सकते। सरकार द्वारा हमको किलोमीटर अपने गांव से पैदल जा रहे हो? पैदल जा रहे हैं सर, पैदल इधर भी 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल, और 1 किलोमीटर अंदर है, मतलब 8-16 किलोमीटर हमको रोज का मतलब पैदल चलना है। मतलब 8 किलोमीटर पैदल तो बहुत ज्यादा हो गया चलना। सर पढ़ना तो पड़ेगा। तो क्या पैदल कि फंड नहीं है हमारे पास, हम नहीं बना पाएंगे सड़क? ये नहीं बनेगी, बोले कि अभी आर्डर नहीं आया आगे से, और हर साल आता है, 5 साल में बोलते हैं कि हाँ बस इस साल बन जाएगा, फिर नहीं बनेगा। उधर किलोली का रास्ता बना हुआ है सर, मतलब उधर से भी अगर घूम के आएंगे तो हमको 4 किलोमीटर और ज्यादा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर हमको रोज चलना पड़ेगा, 24 किलोमीटर। तो क्या ये मुद्दा रहेगा? ये मुद्दा तो है सर हमारा। 18 सालों में तुम लोग बताओ, 18 साल तुम लोग 18 साल के भी हो गए हो, 18 सालों में क्या विकास हुआ है मध्य प्रदेश में? कुछ हुआ है? विकास तो नहीं हुआ, कर्जा जरूर हुआ है। विकास नहीं हुआ, कर्जा जरूर हुआ है। कर्जा हो गया। कर्जा हो गया, बहुत हो गया। एक प्रत्येक प्रदेश में हर बार नई सरकार बदलनी चाहिए ताकि सरकार तानाशाही ना हो। सबसे बड़ी बात तो कि सरकार तानाशाही ना हो। पिछली बार भी सरकार बदली थी यहाँ पे, पिछली बार बदली थी, पर सर वो साथ नहीं दिए उनके सदस्यों ने, तो सरकार गिर गई वहां से। डर नहीं लगता कि अगर ऐसा भी फिर से हम करते हैं तो फिर बदल सकता है सरकार? सर इस बार अगर उनका समर्थन रहेगा तो सर अगर सरकार बदलेगी तो अच्छा ही होगा, क्योंकि सर अगर कमलनाथ सरकार भी अगर आए या फिर दूसरी कौन सी भी, तुम्हें लगता है कि आगे वाले कमलनाथ सरकार आएंगी तो कुछ बेहतर होगा, कुछ डिफरेंट होगा, कुछ अलग होगा जो 18 सालों में नहीं हो पाया? यस सर, हाँ सर होगा ना, क्योंकि वो किसानों के हित में कार्य करेगी ना सर, ना कि अपने वोट के चक्कर में। क्योंकि उनको आगे के साल भी जो 5 साल तो सर 5 दिनों में ही निकल जाएंगे, लेकिन उनको आगे भी जाना है, आगे भी सरकार उनको बनानी है, तो उसके लिए वो किसानों को मुद्दा लेकर चलेंगे ना। हमको किसान से मतलब है सर, क्योंकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति रोजगार के लिए किसान पर ही आधारित है। मतलब 20-30% लोगों के पास में नौकरी है, बाकी भारत में सभी लोगों के पास में कृषि है। परेशान है। तुम्हारे क्षेत्रों में भी मैंने बहुत किसानों से बात की तो तमाम किसान कहते हैं कि यहाँ पे बिजली नहीं है। अब तुम लोग बताओ कि गांव में कैसी है बिजली की व्यवस्था? गांव में बिजली आती है या कटती है? तो आती है सर, आती है, लेकिन खेत में और खेतों में बिजली कम आती है। खेतों में बिजली कम आती है सर। होता है बिजली का बिल भी ज्यादा आ रहा है। बिजली का बिल तो सर हाँ माफ हो गए, फिलहाल माफ हो गए। 1 महीने का माफ कर दिया ना? 1 महीने का माफ कर दिया। लगता है कि ये जो माफ चल रहा है, ये सब चीजें चल रही है सिर्फ वोट बैंक वोट के चक्कर में। इतने दिनों से माफ नहीं किया उन्होंने, वो पहले नहीं कर सकते थे क्या? वोट आया, चुनाव आया तो उन्होंने बिजली के बिल भी माफ कर दिए। तो किस लिए? वोट के लिए। अगर लाडली बहन अगर अभी दिखी, टंकी अगर अभी दिखी तो ये 400 रुपए 450 रुपए की जो टंकी कर रहे हैं, पहले भी तो थे सर, पहले भी तो लाडली बहन ने थी, पहले भी तो टंकी थे। बस उनको क्या अब डर लग रहा है, तो उसके चक्कर में, वोट के चक्कर में, कैसा ना कब वोट चला जाए हमारे हाथों से, तो उन्होंने टंकी सस्ती कर दी। लेकिन ये है ना कि सब तक ये योजना नहीं पहुंचा है, कि मतलब तमाम ऐसी महिलाएं भी है जिन तक लाडली बहन को योजना नहीं पहुंचा। तो हम भी यही खोज रहे हैं कि लाडली बहन आखिर है कौन। अभी तुमने मुझे बताया कि मेरी बहन लाडली बहन योजना के तहत आती है, लेकिन हम तब से खोज रहे हैं कि आखिर लाडली बहन है कौन पूरे मध्य प्रदेश में, किसको मिल रहा है ये योजना? नहीं सर, हमारे गांव में तो अधिकांश लोगों को मिल रहा है। लोगों से हमने जब बात की तो उन लोगों को नहीं मिल रहा था ये योजना। वर्ग के लोगों को मिल रहा है, उच्च वर्ग के लोगों के पास गाड़ियां हैं। मैं की बात कर रहा हूँ मैं, जो तमाम महिलाएं हैं, जो तुम्हारी दिहाड़ी मजदूरी है, तुम्हारी दिहाड़ी भी कम है मतलब यहाँ की मजदूरों की, है ना सर। अगर किसान की आय कम होगी तो खेत में काम करने वालों की भी आय कम ही होगी। अगर खेत में अगर फसल का भाव ही नहीं मिलेगा तो हमको क्या देंगे वो किसान? 200-250 रुपए है तुम्हारे एरिया में? 200 रुपए सर। 200 रुपए बताइए, 200 रुपए। और पूरा दिन तो काम हर महीने पूरे दिन 9 बजे से तो सर 6 बजे तक। तो महीने में हर दिन तो काम नहीं मिलता होगा ना? नहीं मिलता ना सर, सीजन पे काम चलता है। और जैसे सोयाबीन की कटाई थी तो सोयाबीन के टाइम पे काम मिला था, वापिस अभी जो प्याज लगेंगे, लहसुन लगेगी, तब लगेगी। युवा क्या कहती है कि इस बार सरकार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा सर, होना चाहिए परिवर्तन होना चाहिए। यस सर। उम्मीद है कि अगली सरकार जो आएगी तो इससे बेहतर काम करेगी। यस सर। तो उसको भी वो भी बदलेगी अगर अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाई इसी सरकार की तरह। सरकार बदलनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि हर 5 साल में बदलनी चाहिए अलग अलग? वो राजस्थान में सिस्टम है ना, वो वाला राजस्थान वाला सिस्टम। यस सर, राजस्थान वाला सिस्टम। राजस्थान में सरकार बदलती है वहाँ के लोग पड़े हुए, लेकिन अगर भारत के सभी युवा अपने अगर ऐसी सोच रखे तो भारत का सबसे ज्यादा विकास होगा। सबसे ज्यादा विकास। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद थे, लेकिन इनका भी कहना है कि 8 किलोमीटर ये चल करके पैदल आते हैं अपने गांव, और ये कच्ची सड़क है। और जब भी ये पंचायत सचिव से या फिर सरपंच से बात करते हैं तो वो यही मना कर देते हैं कि शायद इसका ऑर्डर नहीं आया, तो इसके पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? शायद मामा जी इसके पैसे लाडली योजना और तमाम तरह की योजना या शिलान्यास करने में लगा रहे हैं अभी, ऐसा ही है ना?
गलत तो नहीं बोला मैंने? अब गलत बोला हो तो माफ कर देना। अरे बिल्कुल सही है आपकी सही बात। बोला मैंने? यस। चलो, तो ये यहाँ के युवा हैं, इनका यही काम, उसमें से कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, कह रहे हैं कि सरकार को परिवर्तन होना चाहिए और तमाम तरह से जैसे राजस्थान का मॉडल चल रहा है वैसा चलना चाहिए ताकि तानाशाही कम होगा। तो तमाम ऐसी चुनावी खबरों के लिए आप देखते रहिए द बेबाक।